आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? हल होने को। यानी जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो हम कंपोनेंट्स चूज करते हैं तो हम उनमें से एक को कहते हैं सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो वाला कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन में जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे कि वाटर की बात करें अगर हम, तो वाटर के अंदर अगर हम नमक मिक्स करते हैं, चीनी मिक्स करते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? वाटर की। इसी तरह से वो चीज़ जो कि एक सॉल्यूशन में कम मिकदार में इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ पे आप शुगर यानी चीनी देख रहे हैं, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और इसको हम हल करते हैं पानी के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर, तो शुगर वाटर यानी चीनी वाला पानी बन जाता है, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी ये जो हल होने का अमल होता है, तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट डालते हैं यानी मुतासर होते हैं। सॉरी, यानी कि जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्वेंट के अंदर, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर यानी दर्जाए हरारत। दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जो हम सॉल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं और सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, वो किस टाइप के हैं। इसके अलावा प्रेशर यानी दबाव, यानी प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, या प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा होगी, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम इन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की यानी दर्जाए हरारत की। तो इसके लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं और इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने घर में भी तजर्बा कभी किया होगा कि अगर आप चीनी को जो है वो पानी में ऐसे ही नॉर्मली डिज़ोल्व करें यानी हल करें, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दें यानी टेम्परेचर या दर्जा हरारत जो है ज़्यादा कर दें, उसको हीट करें, उसको गर्म करें, तो चीनी जो है वो जल्दी जल्दी से पानी में हल हो जाएगी और ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी में हल हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज करती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिक्विड और सॉलिड्स की, यानी कि अगर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं लिक्विड और सॉलिड की मदद से, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, जैसे यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ठोस शक्ल में है, और जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। और किसके लिए? लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए। इसी तरह से अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें, यानी कि अगर जो है वो यहाँ से हम हीट को हटा दें और पानी भी जो है वो बहुत ठंडा हो और फिर हम उसमें चीनी डालें, तो फिर क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी जो लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा तेज़ी से हल होते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी जो है यानी जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली लिक्विड्स और सॉलिड्स की। अब हम अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस जो हैं उनका, सॉरी, वो इसका उलट होती हैं, यानी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में उलट होती है। वो कैसे उलट होती है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो कम गैसेस डिसॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे अगर आप ये वाले जो डॉट्स हैं तो आप ये समझें कि ये गैस है, ठीक है। तो हम गैस को क्या कर रहे हैं? लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, इनमें एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे? ये इस लिक्विड सरफेस से उड़ के यानी यहाँ से एवापोरेट करके ये इन खाली जगहों पे जाएंगे, और अगर हम यहाँ से ढक्कन हटा दें तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये फौरन से उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई टेम्परेचर पे
कम हो जाती है, जबकि लो टेम्परेचर अगर किया जाए तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। यानी लो टेम्परेचर पे ज़्यादा गैसेस डिजॉल्व होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो गैसेस हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे कम डिजॉल्व होती हैं, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो गैसेस जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या है, एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। अब हम एक और फैक्टर की बात करेंगे, तो वो फैक्टर क्या है, वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं तो उस सॉल्यूट की नेचर क्या है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे तो आपने देखा ना कि यहाँ पे आप देख लें कि हम जब चीनी को पानी में डालते हैं और उसको हल करते हैं तो वो हल हो जाती है, ठीक है। इसी तरह नमक को अगर हम पानी में डालें तो वो तेज़ी से हल हो जाता है। या अगर जो है वो मट्टी को अगर फूड कलर जो होता है वो उसको डालें तो वो भी हल हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तेल जो है यानी कुकिंग ऑयल डाल दें, अगर आप पानी के अंदर या कोई सा भी तेल जो है पानी में डालें तो वो हल नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो अलग से अपनी एक लेयर, अपनी एक तह बना देगा। जैसे यहाँ पे आप देखें तो आपको इस यहाँ पे जो है वो तेल ऑयल जो है वो पानी के अंदर मिक्स नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसने अलग सी अपनी एक लेयर बनाई हुई है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो नेचर होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को। अब इस बात का ये मतलब है कि ऑयल की नेचर जो है और वाटर की नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसीलिए जो है वो ऑयल और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे, यानी वो सॉल्युबल नहीं होते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करती है। इसी तरह से एक और फैक्टर की बात करें तो वो क्या है, वो है प्रेशर। प्रेशर यानी दबाव। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने सिंपल सी एक एग्जांपल ले आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक यानी बाज़ार में जो ड्रिंक्स होती हैं जो मिलती हैं, हम जिसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब हम ओपन करते हैं तो आपको उसके अंदर गैस के बबल्स नज़र आते हैं, और जब हम अगर प्रेशर से खोलते हैं तो वो क्या होता है कि वो तेज़ी तेज़ी से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो हम जानते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं तो उनके बनाने में क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो पैकिंग से पहले पहले उसके अंदर जो है वो गैस जो है वो ऐड की जाती है, यानी गैस जो है वो उसमें शामिल की जाती है उस लिक्विड के अंदर। तो जब हम उन बोतलों को जो है वो प्रेशर डाल के उसके ऊपर जो है वो बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा के सील कर देते हैं, तो तब तक तो वो गैस जो है वो उस लिक्विड के अंदर रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गैस प्रेशर जो है जब उसे ज़्यादा किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें जब तक ये बोतल बंद होती है तो जाहिर है जो अंदर गैस होगी तो वो अंदर डिज़ोल्व होगी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जब प्रेशर कम कर देते हैं, यानी यहाँ से जब हम ढक्कन को हटाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, यानी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब हम गैस को जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, तो जब उसके ऊपर प्रेशर हम ज़्यादा करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब हम उसके ऊपर से प्रेशर हटा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, यानी जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट के बारे में।